Yes, honey. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel and welcome back after so many days. I hope you guys are doing great. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये व्लॉग 27 अक्टूबर को रिकॉर्ड किया था मैंने, बट ड्यू टू सम रीज़न्स मैं इसको अपलोड नहीं कर सकी। आई थॉट आज एडिट एंड वॉइस ओवर करके अपलोड कर देती हूँ। तो ये वेरी अर्ली मॉर्निंग है, मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हुई थी। मेरे हस्बैंड और मेरे भाई दोनों अपने काम के लिए निकल रहे थे। थोड़ा सा शोर होता है एंड दिस गाय वेक अप राइट अवे। तो मैं जाए नमाज़ बिल्कुल बेड के पास ही बिछा के नमाज़ पढ़ रही थी। तो जैसे ही मैं फ्री हुई, इसको पता चला, इसने देखा, उठा और स्ट्रेट बेड से नीचे उतर के आके मेरी गोद में लेट गया। तो इसको गोदी में लिटा के मैं तस्बीह वगैरह अपनी कंप्लीट कर रही हूँ और इसके बाद फिर इसको मैं दूध बना के दिया था और हम लोग फिर थोड़ी देर के लिए सो गए थे। बट उस थोड़ी देर के सोने में मेरे दिमाग में यही चल रहा था दैट वी हैव टू गो। एक्चुअली हमने कहीं जाना था और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर मैं थोड़ी ज़्यादा देर के लिए सो गई और फिर पीछे टाइम विंडो कम बची तो मैंने भी रेडी होना है, असफन ने भी रेडी होना है, नाश्ता भी करना है और फिर हमने जाना है। तो बस जब कहीं जाना होता है तो एक उलझन सी और एक टेंशन सी बनी रहती है दिमाग में। तो नमाज से फ़्री होकर मैंने इसको दूध बना कर दिया और ये भी सो गया था दोबारा और मैं भी थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। और उसके बाद फिर हम लोग उठे और फिर हम लोग रेडी हुए। तो हम दोनों यहाँ पर कपड़े वगैरह चेंज करके रेडी हो गए थे। मैंने उसकी स्ट्रॉलर भी निकाल के सामने रख ली थी एंड असफन को मैंने रेडी करके चेयर पे इसलिए बिठाया था क्योंकि अगर मैं इसको नीचे छोड़ती तो क्रॉलिंग कर कर के इसने सारे कपड़े दोबारा से गंदे कर लेने थे। और मैं नाश्ता बना रही थी, मैंने बिल्कुल जल्दी से क्विक नाश्ता बनाया। ब्राउन ब्रेड, साथ में हाफ़ फ्राई एग और साथ में चाय। एंड आई वॉज़ थिंकिंग कि असफ़ी के बाबा भी आ जाएंगे जल्दी से, वो भी नाश्ता कर लेंगे क्योंकि उन्होंने काम से आना था, नाश्ता करना था, फिर हमें ड्रॉप करने जाना था। बट ही गॉट लेट, ही सेड कि मैं बाद में नाश्ता कर लूँगा, मैं पहुँचता हूँ, आप लोग जल्दी से नाश्ता करके नीचे आ जाओ तो मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं और असफन नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग बस निकल गए थे। So let's go. We will leave and sit into the car. बाबा खुद ही आपकी स्ट्रॉलर उठा कर नीचे आ जाएंगे, ठीक है? हम चलते हैं। ओके हनी। आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइस कि हम लोग कहाँ जा रहे थे। आज एक्चुअली असफन का मंथली फॉलोअप था, हॉस्पिटल जाना था हमें उसके रेगुलर चेकअप के लिए और उसको आज वैक्सीनेशन भी लगनी थी। बताना इसलिए भूल गई थी क्योंकि आजकल दिमाग जो है वो अपनी जगह पे हाजिर नहीं रहता, दिमाग एक ही जगह पे अटका हुआ है। और आप सब लोगों को पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ।
यस, आई एम टॉकिंग अबाउट फ़लस्तीन। और मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी ज़िक्र किया था और आज फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कि हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं जब भी इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ और मेरी आंखों के सामने से जो जो मनाजिर गुज़रते हैं, दैट आर सो हार्ट रेंचिंग, सो पेनफुल, ठीक है। और पता नहीं कितनी दफ़ा मैं दिन में रोती हूँ। एंड आई एम श्योर कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो हेल्पलेस हैं और इसी तरह से हेल्पलेस होने की वजह से हार्ट ब्रोकन होते हैं और उनको दिन में कितनी दफ़ा जो है मेंटल ब्रेकडाउन्स होते हैं और कितनी दफ़ा वो रोते हैं। But the best thing that we can do for them is to pray for them as maximum as we can do, और donate for them। और जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उन प्रोडक्ट्स को हम लोग बाइकआउट कर दें। और उसके अलावा हम लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें अवेयरनेस के लिए और अपनी आवाज़ उठाने के लिए, ठीक है। वो लोग तो ईमान के इतने सच्चे और पक्के हैं कि उनको शहादतें भी नसीब हो रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़ुबान पर अल्लाह ताला का नाम है और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। और दे आर सेइंग दैट हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, कि हमारे लिए अल्लाह ताला की ज़ात काफ़ी है। और बिल्कुल ऐसा ही है, बट बीइंग ह्यूमन हमारे भी कुछ फ़्राइज़ हैं, हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं। तो हम लोग अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में जो कुछ कर सकते हैं उनके लिए हमें करना चाहिए। तो अल्लाह ताला मुझे, आपको और हम सब को इस चीज़ की तौफ़ीक दे कि हम लोग जो कुछ भी उनके लिए कर सकते हैं हम लोग करें, और हमें भी अल्लाह ताला ईमान का सच्चा जज्बा नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और तमाम आलम इस्लाम के और पाकिस्तान के लीडर्स को इस बात की तौफ़ीक दे कि वो प्रैक्टिकली उनके लिए कुछ करें, ताकि हम लोग उनको इस सिचुएशन से निकाल सकें। आई डोंट नो वेयर द ह्यूमैनिटी इज़ राइट नाउ, जो कुछ भी हो रहा है। सो बीइंग अ मुस्लिम हमें अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी करते रहना चाहिए। एंड रेस्ट ऑफ एवरीथिंग वी शुड लीव ऑन अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो बेहतर कारसाज है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग हॉस्पिटल आ गए हुए थे एंड वी वर वेटिंग फॉर द डॉक्टर। फिर डॉक्टर आया, असफन का चेकअप हुआ एंड देन शी रिक्वेस्टेड कि आप जाकर वैक्सीन लेकर आएँ अपने बेटे की। फिर मैं और असफन निकले मेडिकल स्टोर से, वैक्सीन ली, वापस हॉस्पिटल आए। बस असफन को शॉट्स लगे और फिर उसके बाद हम लोग फ्री होकर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेके तो निकल आए थे हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से हम लोग जैसे ही निकले, आई गेव अ कॉल टू असफन्स डैड, बट ही सेड कि मैं अभी थोड़ा लेट हो जाऊंगा टू पिक यू गाइस। तो आप लोग ऐसा करो कि आप लोग थोड़ा सा सिटी एक्सप्लोर कर लो। तो बिकॉज़ वी वर फ्री, अभी 1 घंटा था उनके आने में, तो मैं और असफन निकल गए बस ऐसे ही सिटी को एक्सप्लोर करते करते, इंट्रा सिटी घूमते घूमते, पता नहीं कहाँ कहाँ से किधर किधर घूम के हम लोग फिर सी साइड पे जाके निकले। और सी साइड पे हम लोग पहुँचे ही थे तो असफ़ी के बाबा की कॉल आई
कि अब मैं आ गया हूँ तो तुम लोग वापस आ जाओ। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते करते उस दौरान मैंने अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग भी की और फिर बस हम लोग निकल आए, घर पहुँचे तो रूम काफ़ी स्कैटर्ड था क्योंकि सुबह जाते हुए मैंने कोई भी सफाई नहीं की थी। तो बस आके रूम ऑर्गेनाइज़ किया, असफन को दूध वगैरह बना के दिया और असफन खेल रहा था इधर-उधर और ये चीज़ें समेटते हुए मेरी नज़र पड़ी तो ये सारे छोटे-छोटे से जो पाउचेज़ पड़े हुए हैं या साशे पड़े हुए हैं, ये मैं जब भी मेडिकल स्टोर पे असफ़ी का दूध लेने जा आई एम सॉरी गाइस, बीच में कॉल आ गई थी। तो आई वाज़ सेइंग कि मैं जब भी असफन का फार्मूला मिल्क लेने जाती हूँ मेडिकल स्टोर से तो वो कुछ ना कुछ मुझे साथ में दे देते हैं एज़ अ प्रमोशनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये ला रोश पोज़े, एपीवीटा और काफ़ी सारे लोकल ब्रांड्स ग्रीस के जो हैं वो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे स्किन केयर के साशेस मौजूद थे। तो ये रात के वक्त मैंने भिंडियाँ काट के रखी थी बट रात को मैं बना नहीं सकी थी। वापस आई, मैंने स्ट्रेट अवे ये भिंडियाँ जो हैं वो कढ़ाई में डाल के रखी फ्राई होने के लिए और मुझे इतनी भूख लगी हुई थी कि आई कैन नॉट टेल यू गाइज़, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या खाऊं और मैंने इतनी जल्दी जल्दी में भिंडियाँ बनाई कि उस दिन मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने भिंडियाँ कैसे बनाई हैं। आई मीन पहले मैं भिंडियों को फ्राई करती होती हूँ और फिर उसके बाद मसाला डाल के दोनों चीज़ों को मिक्स करती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने भिंडियाँ फ्राई की, उसी के अंदर प्याज डाले, टमाटर, हरी मिर्चें, सारे स्पाइसेस वगैरह डाल के तो अच्छी तरह उनको भून के दम पे लगा दिया और इतनी मज़े की भिंडियाँ बन गई थी एंड आई वाज़ गेटिंग सरप्राइज्ड कि देखो कभी कभी जो काम जल्दी में करो ना वो अच्छा हो जाता है। तो ये पता नहीं मैंने कैसे आओ देखा ना ताओ, मतलब ऊपर नीचे सारी चीज़ें डाल के सब्ज़ी बनाई है तो ये बहुत यमी बनी थी। साथ ही मैंने आटा गूंदा सॉरी आटा गूंदा अपने लिए रोटी बनाई। असफ़ी के बाबा के लिए रोटी भी नहीं बनाई थी, मैंने कहा मैं पहले खुद खा लूँ उसके बाद मेरे में एनर्जी आएगी तो आई वुड बी एबल टू डू एनीथिंग एल्स। तो असफ़ी के बाबा के अभी आने में वैसे भी देर थी। तो मैंने रोटी बनाई, साथ में अचार लिया, साथ में खीरे काटे और यहाँ बैठ के आराम सुकून से पहले अपना खाना खाया, ठीक है। हालांकि मैं थोड़ी सी डाइट कर रही हूँ आजकल, लेकिन उस दिन मैंने पूरी रोटी खा ली थी। आई वॉज़ दैट मच हंग्री। और फिर उसके बाद असफ़न के बाबा स्टिल नहीं आए थे। असफ़न तो मेरे खाना खाते खाते ही सो गया था और मैं भी खाना खाने के बाद इतनी ज़्यादा खुमारी सी हुई, ऐसे नींद ने इतना ज़्यादा ज़ोर से इन्वेड किया कि मैंने भी सारी चीज़ें छोड़ी और असफ़न के साथ जाके सो गई और मैं और असफ़न उस दिन तकरीबन 2 घंटे सोए रहे। उसके बाद जब उठे तो ऑलरेडी शाम हो चुकी थी। मतलब असफ़ी के बाबा ने ना आज नाश्ता किया ना दोपहर का खाना खाया, वो बेचारे सुबह से ऐसे ही ख्वार हो रहे थे बाहर। फिर शाम में उठे तो इवन मैं उस वक्त इतनी थकी हुई थी। हम लोग एक्चुअली काफ़ी सारा सिटी घूमते रहे, पैदल चलते रहे, तो कुछ कुछ थकावट थी, कुछ भूख थी। तो खाना खाते ही ना ऐसे नींद ने इतना गलबा किया कि चाय भी नहीं पी मैंने अपने लिए। मुझे चाय बनाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो हम लोग ऐसे ही जाके सो गए। फिर शाम को जब उठे तो असफ़न को ये फ्रूट्स वगैरह कट करके दिए, वो अपने फ्रूट इंजॉय कर रहा था, मैंने साथ में अपने लिए चाय बनाई और इस वक्त फिर मैंने बैठ के अपनी चाय इंजॉय की। और असफ़ी के बाबा बेचारे थक हार के शाम को वापस आए थे, लाइक इस टाइम के बाद वापस आए थे और फिर उन्होंने घर आके खाना खाया था। और ये था व्लॉग एंड दिस वाज़ द डे। सिटी वगैरह एक्सप्लोर करके काफ़ी अच्छा भी लगा मुझे, क्योंकि मैं आज उन जगहों पर गई थी जो मैंने ऑलरेडी नहीं देखी हुई थी और जो शॉपिंग की थी वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Until then, take care, love you all, Allah Hafiz.